सारी दुनिया धूप में होगी और हम जो मोमिन है हम लिवाल हमद के साए में होंगे, और वो जो परचम है वो मौला अली के हाथ में होगा, उसकी ठंडी छांव में हम लोग होंगे, और हम उस कतार में होंगे, हम साकी कौसर के हाथ से कौसर पिएंगे। बिल फर्ज मिसाल दे रहा हूं, अगर तुम मांगो जाके तुम्हारी कतार में, जब तुम्हारी बारी है तुम कहो मौला मुझे कौसर दे, और अली ने पूछ लिया तूने दुनिया में हर वो काम किया है जिससे मैंने रोका था, तू क्या जवाब देगा? नमाज तकाजा भी आखिर किससे कर रही है? अब ये दुनिया के लिए तल्ख हकीकत है, दुनिया इसे माने चाहे इसे ना माने, नमाज को भी हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा नमाजी नहीं मिला। नमाज को भी ऐसा नमाजी नहीं मिला, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा नमाज। रखे उलमा के सरों पे कुरान, एक बार उनसे पूछें अहले बैत अतार के घराने में नमाज की वैल्यू थी क्या? क्या वैल्यू थी इस नमाज की? बाखुदा नदीम सरवर साहब ने एक नोहा पढ़ा था, उसके मिसरे रेहान आजमी साहब के मालिक आगे के सफर आसान फरमाए, अल्लाह अकबर। वो फरमा गए थे नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी। नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी। मालिक वालिदा जी के दर्जात बुलंद करें, मालिक भाई वसीम अब्बास साहब की वालिदा के मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। मेरी अपनी माँ मुझे छोड़ गई हैं, मालिक उनके आगे के सफर आसान करें। माओं को जाना नहीं चाहिए, माएँ रहनी चाहिए दुनिया में। एक रिश्ता होता है माँ का और बेटे का। फरमाया था मेरी बीवी ने, या अली मैं बाग के लिए नहीं रो रही, या अली मैं रो इस वजह से रही हूं जब मुझ पे जुल्म हुआ है, मेरा हुसैन देख रहा था। हाय हाय हाय, नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी। आप मेरी बात को समझे नहीं है। जो चक्कियों की मुशक्कत में जगा के अपने ही कातिल को मुर्तजा ने पढ़ी, गले लगा के जहर को जो मुजतबा ने पढ़ी। मिसरा जो चाहता है कि अजमत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे। पेटों की लाशें उठाने वाला हुसैन, अल्लाह अकबर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इख्तिताम जिंदगी जाहिरी तौर पे जिंदगी का एंड किया कहां पे है? सजदे में किया ना। मैं फिर पीछे मुड़ने लगा था, मैं नहीं मुड़ा। जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी। कल मेरे मोहतरम हर हवाले से बेहतर इमाम हुसैन के मद्दाह हैं, कल फरमा रहे थे, मोना सईदा में मजलिस थी, मैं पीछे बैठ के लुत्फ अंदोज हो रहा था। मासूम फरमाते हैं जो 3 दिन नमाज न पढ़े उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होती। बखुदा ये आंखें ही न रहें अगर इन आंखों से देख के न पढ़ा हो तो। मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं जो बंदा नमाज पढ़ता है और उसे अहमियत नहीं देता, उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होती। नमाज ना पढ़ने वाले से बात ही नहीं है, नमाज पढ़ता है। मैं 10 मिनट बाद पढ़ लेता हूँ, मैं कहलूला कर लेता हूँ, मैं शाम 4 बजे पढ़ लूंगा, मैं ये काम कर लूँ, मैं एक 10 मिनट की कॉल सुन लूँ, मैं बाहर से बाइक पे चक्कर लगा के आ जाऊँ, मैं फिर पढ़ लूंगा, नमाज तो खैर पढ़ ही लूंगा। जो अहमियत ना दे, मेरे मासूम फरमा रहे हैं, उसे हमारी शिफात नसीब नहीं हो सकती। मेरे सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अजीब मंजर देखा। एक बंदा नमाज पढ़ा था, कभी दाढ़ी खुजलाए, कभी बदन पे खारिज करे, कभी लिबास को दुरुस्त करे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी। मेरे सरकार ने फरमाया इसकी नमाज नमाज ही नहीं है। अगर इसके अंदर खुदा का खौफ होता तो इसके आज़ा से वाजे हो रहा होता। ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा। खुदा सजदे, खुदा के सजदे से अच्छी जगह ही कोई नहीं है। अपने आप से बातें करने के लिए, खुदा से बातें करने के लिए सजदा एक ऐसी जगह है। मैं बाखुदा ज्यादा बोल रहा हूं तो उस पर माजरत चाहता हूं। मेरे बाद तफसील से आपको इंशाल्लाह ये मजमून सुनाया जाएगा। इन्हीं से मैंने ये जुमला सुना था कि वाजिब नमाज तो वाजिब नमाज होती है, करबला से लेके शाम तक बिन पलाने ऊंट के ऊपर बीबी ज़ैनब की नमाज शब भी कज़ा नहीं है। बाबा जी, बल्कि आगे चलते हैं थोड़ा। अब मैं नमाज की अजमत में ही मसाइब के जुमला इसी पे सलाम करूं, बनता ही नहीं है कि मैं कोई ज्यादा मसाइब पढ़ूं। शाम गरीबा, मुश्ताक जी सहमे हुए यतीमों को सुला के
मेरी मखदूमा ने नमाज शब पढ़ने का इरादा किया। शाम में गरीबा थी, सहमे हुए यतीमों को सुलाया और नमाज शब पढ़ने का। खुदा की कसम हम लोग ट्रेजेडी में जी रहे हैं, हम लोग अलमीहे में जी रहे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, बड़ा मान है ना हम लोगों को कि जी हम जाएंगे कयामत में और हमें मौला बचा लेंगे। बड़ा हमें मान है कि हम कब्र में जाएंगे और हमारी कब्र में हमारे से पहले हमारे मौला की कुर्सी लगी होगी। वो मेरी कब्र में आए तो उनका करम है, वो करीम है, वो कर सकते हैं। अली के बास अस्करी सोचे कि मैं हर वो काम करता हूं जिससे मुझे मेरे मौला ने रोका है। झूठ मैं बोलता हूं, सुनता मैं वो हूं जिससे मेरे इमाम ने रोका है, देखता मैं वो हूं जिससे मेरे इमाम ने रोका है। और फिर मैं ये सोचूं कि मैं कब्र में जाऊंगा और अमीरुल मोमिनीन मेरी कब्र में आएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम से धोखा, अपने आप को धोखा है। मैंने 2 महीने नजफ अशरफ हौज़ा इल्मिया में गुजारे हैं। मेरे अपने वालिद के पता नहीं कितने वहां पर शागिर्दान पढ़े हैं। मौलाना इमरान अंसारी अगर वीडियो में देख रहे होंगे, ये झोली फैला के मैं उनके हक में दुआ करूं। नजफ अशरफ में रहते हैं, मालिक उनको फैमिली के साथ आबाद शाद रखें। मौला के हरम पे बैठ के उसने मुझे एक अजीब बात बताई, बा खुदा अभी तक 2 साल गुजर गए, मेरे अंदर इस बात का असर है। उसने कहा था कयामत का दिन इतना कराहत वाला दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे तो नहीं होगा, लेकिन उसकी हिद्दत इतनी शिद्दत इतनी होगी, इतनी शिद्दत होगी कि लोग अपने ही पसीने में डूब के गर्क हो रहे होंगे। उम्मतें हुज्जतों से कहेंगी बेशक हमें भेजना है तो जहन्नुम में भेजें, अल्लाह से कहें अब हिसाब शुरू करवाए। यहां खड़े होने का, मैं 1 मिनट ले, यहां खड़े होने का हौसला ही नहीं है, अब हिसाब शुरू करवाएं। इज्जत हुसैन की कसम किसी नबी में हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कलाम करे, खुदा अपने जलाल में होगा। खुदा तौफीक समात इस नेमत ये छीन ले मेरे से अगर इन कानों ने एक आलिम दीन से मौला अली अलैहिस्सलाम की नगरी में बैठ के ये जुमले ना सुने। हर नबी के चेहरे का रुख होगा सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और बखुदा बाबा जी यहां तक सुना है कि जनाब रिसालत में भी ये हौसला नहीं होगा कि वो अल्लाह से कलाम करें, अल्लाह अपने जलाल में होगा। उस वक्त मेरे रसूल अपना सर सजदे में रखेंगे। जब सरकार सर सजदे में रखेंगे तो खुदा की जलालत पे उसकी रहमत हावी आ जाएगी। सुनने को मिलता है ना जी सारी दुनिया धूप में होगी और हम जो मोमिन है हम लिवाउल हम्द के साए में होंगे, और वो जो परचम है वो मौला अली के हाथ में होगा, उसकी ठंडी छांव में हम लोग होंगे और हम उस कतार में होंगे, हम साकी कौसर के हाथ से कौसर पिएंगे। गलत फहमी से खुश फहमी ज्यादा नुकसानदेह होती है। सारे मान अगर करके मौला पे जा रहे हो ना कयामत के मैदान में, तो कुछ मौला की मान लो। बिल फर्ज मिसाल दे रहा हूं, अगर तुम मांगो जाके तुम्हारी कतार में, जब तुम्हारी बारी आए तुम कहो मौला मुझे कौसर दे, और अली ने पूछ लिया तूने दुनिया में हर वो काम किया है जिससे मैंने रोका था, तू क्या जवाब देगा? पहचानो अपने आप को मालिक। ना 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 जरूरत नहीं है, माजरत के साथ हक बनता है हमारा। वो साहिबाने मिंबर के आगे इल्तमास है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं खुदा, मैंने यहां तक, मैंने मेरे अपने वालिद मोहतरम, मैं मौलाना तो नहीं कहूंगा, दर अहले बैत के छोटे से खादिम में मैंने यहां तक सुना है हुज्जत खुदा मासूम तकबीरतुल एहराम करते वक्त हाथ लरज रहे होते थे कि मैं किसकी बारगाह में हम कलाम होने जा रहा हूं। हमारी तो खैर वो नमाज ही नहीं है ना। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया अली की शरीफ बेटी ने। आखिरी जुमला, नमाज शब पढ़, यही छोड़ के सलाम करके जा रहा। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया अली की शरीफ बेटी ने, तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ उठाए, यहां हाथ थे कि हाथ छोड़ दिए। पता नहीं क्या ख्याल आया, दोनों हाथ बुलंद करके आसमान की तरफ देख के रो के फरमाया मालिक मैं उजड़ तो गई हूं लेकिन अकबर की मां हूं। बड़े हौसले के साथ, गिरिया ढेर हो जाना है मेरी बात। मालिक बेशक मैं उजड़ गई हूं लेकिन मैंने अकबर को पाला है। मेरे मालिक बेशक मैं उजड़ गई हूं, मैं हूं तो गाजी की बहन। मेरे मालिक मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है, मैंने कोई सवाल नहीं किया, मेरी गुर्बत का वास्ता है, मुझे खाली ना लौटाना। मेरे मालिक मैं तुझसे मांगती ही हूं, मैंने अपने बाबा आखिरी आधे मिनट से पहले मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। मेरे मालिक मैं मांगती ही हूं,
मैंने अपने बाबा अली से सुना था, जब कोई नमाजी नमाज शब पढ़ने का इरादा करता है ना, तो तेरी जात फरिश्तों को हुक्म देती है कि ये नमाजी ये पराए वक्त में बिस्तर का सुकून छोड़ के मेरी इबादत कर रहा है, अर्शियों को तेरा हुक्म होता है तुम इसकी जियारत करो, तुम इसके हिस्से में तस्बीह करो, तकदीस करो, ये पराए वक्त में मेरी इबादत कर रहा है, इसकी जियारत करो। मेरे अल्लाह, मैं तुझे अपनी गुर्बत का वास्ता दे के कहती हूं, आज की रात अर्शियों को हुक्म ना देना, क्योंकि ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। गूंजती है सदा मुंतज़र, रुख से पर्दा हटा मुंतज़र।